Hello students, we are going to start class 12 differentiation chapter 5th. डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक देखते हैं कि क्या है डिफरेंशिएशन। ओके, तो जैसे आपने सुना होगा कि यदि हम किसी वस्तु की प्राइस बढ़ा दें तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यदि हम उस वस्तु की प्राइस जो है वो कम कर दें तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक जनरल फिनोमिना होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, एक जनरल फिनोमिना होता है। तो आपने कहा ठीक है कि यदि हम प्राइस बढ़ाएं, जैसे सपोज एक पेन की प्राइस है 10 रुपीज और हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है 50 पेन की। ओके, तो यदि हम इसकी प्राइस कम कर दें, 10 की जगह 8 कर दें, तो आप और ज्यादा पेन ले पाएंगे, क्योंकि बजट तो आपको वही रखना है। यदि हम बजट वही लेके चलते हैं तो हम और ज्यादा पेन लेंगे, यानी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि हम इसकी प्राइस को बढ़ा दें, ओके, तो इसकी क्या होगी, डिमांड और कम हो जाएगी, क्योंकि बजट हम वही रखते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कितना, हाउ मच। ओके, तो वहां पे वर्क करता है डिफरेंशिएशन। ओके, हाउ मच, कितनी डिमांड इंक्रीज बढ़ेगी या कितनी डिमांड कम होगी, तो वहां पे वर्क क्या करता है, डिफरेंशिएशन। जैसे में एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम सपोज मान के चलते हैं x हमारे पास प्राइस है और y हमारे पास डिमांड है। ओके, तो देखिए यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू हमको मिलेंगी। सो if x is equal to 1 then y is equal to 2, if x is equal to 2 then y is equal to 4 and x is equal to 3 then y is equal to 6। यदि हम इस डाटा को ध्यान से देखें तो x की एक यूनिट हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो y की यूनिट जस्ट डबल होगी। ओके, मींस x की अकॉर्डिंग यदि हम x की 1 यूनिट रखते हैं तो y की यूनिट क्या हो जाती है, 2। यदि हम x की यूनिट 2 रखते हैं तो y की यूनिट क्या हो जाती है, 4। यदि हम x की यूनिट 3 रखते हैं तो y की यूनिट क्या हो जाती है, 6। ओके, तो हमने ऑलरेडी क्लास 11th में डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। तो y इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2। ओके, यही हमारा आंसर है। ओके, मींस क्लियर है कि यदि हम x में एक यूनिट का चेंज करते हैं तो y में कितने यूनिट का चेंज आता है, 2 यूनिट का चेंज आता है। क्लास 12th में आपको इतना ही जानना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन क्या है। आप जैसे ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां पे आपको इसके और एप्लीकेशन मिलेंगे जिससे आप इसको और डीपली समझ सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ फॉर्मूले क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो हम उन फॉर्मूला का थोड़ा रिवीजन करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है d ऑफ dx x टू द पावर n इज इक्वल टू nxn माइनस 1। मींस यदि हमें h टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो n आगे आ जाएगा और n में से एक पावर कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है y इज इक्वल टू h टू द पावर 3। So according to the formula यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy of dx क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा आगे। So 3x3 minus 1, so 3 minus 1 is 2, so 3x square। ओके, ये हमारा आंसर बन जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला d of dx ex, तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। नंबर थर्ड d of dx a to the power x, इसका डिफरेंशिएशन होता है a to the power x, आगे आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, log e a। log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। अब जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं वो एक्चुअली में जनरल फॉर्मूले नहीं है, लेकिन ये जनरल टर्म्स है जिनकी आपको जरूरत बार बार पड़ेगी। d of dx 1/x, तो देखिए 1/x हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सपोज y इज इक्वल टू 1/x, x पे 1 की पावर है, जब ये ऊपर जाएगा तो इस पे माइनस पावर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x टू द पावर -1। अब हम इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो dy बाई dx इज इक्वल टू -1 आगे आ जाएगा और एक और पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो -1 क्या हो जाएगा, -2।
सो -1 x टू द पावर -2। अब ये माइनस पावर है तो डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे -1/x²। तो 1/x का आपको जो डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्ट क्या होता है, -1/x²। तो जब भी कभी आपको 1/x का डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्ट आपको ये वाली टर्म लिखेंगे, इसका बार बार इतना सॉल्यूशन नहीं करना है। सो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/x²। ओके, अब देखते हैं हम d of dx रूट x। तो देखिए d of dx रूट x का भी हम इसी की हेल्प, इसी फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। सो y इज इक्वल टू रूट x। रूट x का मीनिंग क्या होता है कि x टू द पावर 1/2। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, xn इज इक्वल टू nxn -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 में से एक पावर कम हो जाएगी। ओके, सो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से -1 हो जाएगा, 1/2 x टू द पावर -1/2। अब ये 1/2 की पावर नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो 1/2 x टू द पावर 1/2। अब x टू द पावर 1/2 का मीनिंग क्या होता है कि 1/2 और यहाँ पे रूट x, तो ये हो जाएगा dy/dx। ओके, तो रूट x का डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, 1/2 रूट x। तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है, 1/2 रूट x। अब देखिए d of dx c इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या लिखना है हमको, 0। ओके, कांस्टेंट टर्म का ऑलवेज आपको डिफरेंशिएशन 0 लिखना है। ओके, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखेंगे। देखिए कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। नंबर 9, d of dx sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। d of dx cos x, differentiation of cos x, that is minus sin x। d of dx tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। d of dx cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। d of dx sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। and the d of dx cosec x is equal to, तो माइनस cosec x into cot x। यदि आप इन फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो जो c से स्टार्ट होते हैं उनके डिफरेंशिएशन माइनस होते हैं। ठीक है ना, तो ये जनरल फॉर्मूले हैं, इनको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, तभी आप पे आगे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल